बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सामराना और मेरे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट शुएब अंजुम। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच और पाकिस्तानी टीम बुरी तरह नाकाम। इस मैच में पाकिस्तानी टीम ने कहां कहां गलतियां की, कौन सा प्लेयर जो है नेक्स्ट टेस्ट में खेलना चाहिए, किसकी छुट्टी करवा देनी चाहिए, चंद सीधा सीधा सवाल इसके जवाब लेते हैं शुएब अंजुम से। जी शुएब, जरा बताइएगा परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी रही और क्या गलतियां थी और किन गलतियों की वजह से पाकिस्तान ये टेस्ट हारा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया साम भाई। सबसे पहले परफॉर्मेंस तो आपके भी सामने और पूरी कौम के सामने, बल्कि पूरी दुनिया के सामने है। पूरी दुनिया इस पे बातें कर रही है कि हम इस तरह हमारी परफॉर्मेंस गिर गई है कि हम बांग्लादेश से भी हारना शुरू हो गए हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि लास्ट जो 3 मैचेस हैं वो हम बांग्लादेश से लगातार हार चुके हैं। लास्ट 3 मैचेस, टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश से हम लोग हार चुके हैं। अगर हम ओवरऑल लास्ट 2 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखें तो पाकिस्तान जो है वो आयरलैंड से T20 में हारा, फिर अमेरिका से हारा, फिर उसके बाद क्वालिफाई नहीं कर पाया सेकंड स्टेज पे आईसीसी वर्ल्ड कप की, वो जो 2025 का था। फिर उसके बाद बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हारा 2-0 से अपने घर में। फिर उसके बाद टेस्ट मैच जो है वो एक 556 स्कोर भी बनाया हमने, और फिर भी हम लोग जो है वो इस एक मैच में हार गए थे बांग्लादेश से। फिर उसके बाद जिम्बाब्वे के साथ हमने एक मैच हारा T20 का। फिर उसके बाद हमने 7 मैचेस जो हैं वो हारे हैं। 8 मैचों में से न्यूजीलैंड की वीकेस्ट टीम, जो सबसे कमज़ोर टीम थी, उससे हारे हैं। फिर उसके बाद हम बांग्लादेश को हम बांग्लादेश के खिलाफ 110 पे आउट हो गए एक T20 मैच में। फिर हम क्वालिफाई नहीं कर सके इस लास्ट T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। फिर ओडीआई सीरीज हम लोग हार गए बांग्लादेश के साथ। फिर उसके अलावा अब तीसरा लगातार टेस्ट मैच हम हार चुके हैं बांग्लादेश से। मतलब अंदाजा लगा रहे हमारी परफॉर्मेंस का। अब एक ये मैच चल रहा था, मैच की सेकंड इनिंग चल रही थी, तो हमारे एक प्लेयर जो है सलमान अली आगा साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और आके कहते हैं कि अगर बांग्लादेश इतने गट्स शो करता है, वो हमें 260 रन का टारगेट देता है, जो वो करेगा नहीं, वो हिम्मत नहीं करेगा, तो हम उसको डेफिनेटली चेज करने की तरफ जाएंगे। जनाब 268 रन का, 268 रन का टारगेट आपको दिया है और आप उसको अचीव करने में, सॉरी मैं रोकता हूँ आपको इधर, उन्होंने 260 कहा था, 8 स्कोर तो ज्यादा थे, कैसे जीत सकते थे? नहीं 8 स्कोर, वही बात ना। यहाँ मुझे ना वो साहब भाई बड़ा एक मकूला याद आता है ब्रेंडन मैकलम का, कि क्रिकेट जो है वो, और कोई भी गेम हो, वो हमेशा दिलेरों का साथ देती है। ये जीत सिर्फ बहादुरों के लिए होती है, ना जो बुजदिल है उनके लिए जीत नहीं है। हमने कब ये चेज कर 270 या इस तरह का कोई टारगेट हम चेज करने की तरफ गए हैं? कब ऐसा हुआ है? बांग्लादेश ने तो गट्स दिखाए, डिक्लेयर की, और हम आए मैदान में उतरे और पता नहीं हमारे सर पे सवार था, क्या करना चाह रहे थे हम लोग, कैसे हमने खेलना था। तो वो सारी चीजें वो देखिए आपके सामने है। हम लोग 268 चेज नहीं कर पाए 70 ओवर में। अंदाजा लगाएं यार, आप ओडीआई समझ के खेल लेते, आप कुछ तो करते। चलो ठीक है, आप हार गए हैं, आप एटलीस्ट आखिरी 15 मिनट में हारते, आखिरी कोई 2-4 ओवर तक मैच जाता, चलो पता तो चलता कि यार ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत मतलब जोर लगाया है। लेकिन कुछ भी नहीं है, वही टूटी फूटी शॉट्स, वही पैथेटिक किस्म की सारी प्लानिंग, वही चीजें हमें नजर आ रही हैं। और नजर आए भी क्यों? अब आपको मैं एक मजे की बात बताता चलूं। बांग्लादेश की लास्ट 2 ईयर्स में जो विनिंग परसेंटेज टेस्ट मैच में, वो इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज से ज्यादा है। यानी ये टेस्ट टीम में इन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा ग्रूम कर लिया है। अब शाहीन अफरीदी की आप पेस देख लें। शाहीन अफरीदी की ज्यादा से ज्यादा जो तेज बॉल थी 134 to 135 थी, जो फास्टेस्ट बॉल थी, और स्लोअर बॉल उनकी 125 थी। एवरेज उनकी 129, 120, 130 तक ये उनकी एवरेज थी। एज कंपेयर टू अगर नाहिद राना को देखें तो नाहिद राना की तेज तरीन बॉल 148 थी, और एवरेज जो उनकी जो स्लोअर बॉल थी वो 139 थी, जिसके पास भी शाहीन अफरीदी नहीं है। और स्लोअर उनकी जो है उनकी 139 थी, एवरेज उनकी 141 थी। मतलब 139
इससे भी नीचे शाहीन अफरीदी की तेज तरीन बॉलिंग थी। शाहीन अफरीदी ने तो लास्ट जो ओवर्स करवाए हैं वो 93 और 92 वही ना, वो तो शाहिद अफरीदी से भी कम की स्पीड में उन्होंने करवाए हैं। अब ये सारी सिचुएशन रही है। अब इस पे मैं ना कल एक तबसरा सुन रहा था, एम ए शहजाद साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी आप साउथ शकील जो है वो बेटर स्टैट्स हैं बाबर आजम से। जनाब आप पाकिस्तान में ना देखें, आप पाकिस्तान से बाहर देखें। अब जैसे भी है ना, इन चीजों पे पता नहीं अजीब अजीब से तबसरे हो रहे हैं इस क्रिकेट को लेके, इस मैच को लेके। अब आप देख लेंगे कैप्टेंसी को लेके, हाँ कैप्टेंसी को लेके एक मेन इशू है इस मैच में। इस मैच में जो मेन चीजें वो नजर आई हैं, वो एक हमारे बॉलर्स जो थे बॉलिंग, वो 130 से ऊपर जा ही नहीं रहे थे। माना कि रेड बॉल और वाइट बॉल में भी फर्क होता है, क्योंकि रेड बॉल में आपका जोर लगता है, उसमें लेदर और तरह का होता है, व्हाइट बॉल और तरह की हल्की होती है एज कम्पेयर टू रेड बॉल के। लेकिन वहां पे नाहिद राना भी तो बॉलिंग कर ही रहा था ना, तो आप भी करते। अच्छा 130 से कम इनकी स्पीड थी, नंबर एक। नंबर दो, हम लोग जो है वो दो स्पिनर्स को लेके नहीं गए, हम लोग बैट्समैनों की तरफ ज्यादा गए। क्या बैट्समैनों ने किया या क्या टेल एंडर्स ने किया? टेस्ट मैच में हमेशा टेल एंडर्स जो हैं वो एंड तक जाके टेल एंडर्स भी परफॉर्मेंस देते हैं। आप वहाब रियाज को देख लें, आप अजहर महमूद ने जब अपना डेब्यू किया था तो 3 लगातार उनकी सेंचुरियां थी 3 टेस्ट मैचेस में। तो आप अंदाजा लगाएं कि आपके टेल एंडर्स कहां जा रहे हैं। आपकी तो मतलब जब रिजवान आते हैं, रिजवान के बाद आपके पास कुछ बचता ही नहीं है। टेल एंडर्स की कल 10 रन के अंदर अंदर ये 6 विकेटें गई हैं, 5 की 6 विकेटें गई हैं। क्या आपने दिया टेल एंडर्स ने? क्या बैटिंग करने आते हैं आप? T20 में बस बल्ला ही घुमाते हैं। नंबर 2, ये हमने टेस्ट स्पिनर्स को भी हमने एक ही ले गए, वो मजबूरी में लेके गए। उसके अलावा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सारे ले गए, कम्बिनेशन हमने सेट नहीं किया। 270 हम चेज नहीं कर सकते। कैप्टेंसी ऐसी थी कि हमें नजर नहीं आया कि कैप्टन कौन है और एक्चुअल में प्लेयर्स कौन है। कैप्टन ऐसा है कि लास्ट 15 मैचेस में 11 मैचेस हम उनकी कैप्टेंसी के अंदर हम लोग हार चुके हैं। उसके अलावा हम 20 विकेटें नहीं ले सकते। वो ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसी टीम जो कभी मशहूर थी यार, 20 विकेटें हम ले जाते थे पलक झपकने में और बैटिंग जबरदस्त करते थे। बांग्लादेश के खिलाफ हम 20 विकेटें नहीं ले सके। ये हमारे लिए सोचने का मुकाम है और ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। अब आइंदा अगले मैच में हमें नई स्ट्रेटेजी के साथ आना चाहिए। मेरे ख्याल में साउथ शकील को आप बिठाएं, अब कैप्टन तो आप बिठा नहीं सकते, उनकी जगह बाबर आजम को लेके आए। रिजवान पे मैं अभी बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि एक मैच के पीछे आप रिजवान पे इतनी ज्यादा जो है वो नहीं कर सकते। रिजवान के बारे में अभी तो मैं कहता हूँ कि इनको स्टिक रहना चाहिए। हाँ, एक और बॉलर जो है वो हमें यूज करना चाहिए, और इनमें से जो पुराने, इनमें से मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी को भी रेस्ट दिलवाना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही। फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो आपके गोशगुजार करेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।